भजन 130 वचन 6 और 7 हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन 130 वचन 6 और 7 आयत। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ सब लोग पढ़िए, बोलिए, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हां, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। वचन 7 आइए, बोले, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। पड़ोसी की ओर देखकर बोलिए, पूरा छुटकारा चाहिए कि नहीं? तो उस पर आशा लगाना है। आमीन, हालेलुया। अभी कोई आपसे कहे यीशु पर मन लगाइए, तो आप कैसे लगाओगे? कोई आपसे सवाल कर ले, भाई यीशु पे मन लगाओ, मन लगाओ यीशु पर, तो आप बोलोगे यीशु तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो हड्डी मांस पे है नहीं, हम उस पर मन कैसे लगा सकते हैं? कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं कि हम उस पर मन लगाएं। कैसे मन लगाओगे? कैसे मन लगाओगे? यीशु है कहां? यीशु किधर है? यीशु पे मन लगाओ, मन लगाओ, अपना ध्यान लगाओ। अगर यीशु दिखते तब तो ध्यान लगाते, पर वो है कहां? कितने लोग जानते हैं? नहीं, बहुतों को तो पता ही नहीं है। कितने लोग जानते हैं यीशु कहां है? हाँ, ठीक है। जब आप बाजार जाते हो सब्जी लाने के लिए, उधर कोई व्यक्ति बुराई करने वाला आपसे मिलता है, हो जी इधर आना, इधर आना, इधर आना, हो जी फलाने ऐसा कर रहे हैं आपसे, फलाने ऐसा कह रहे हैं आपसे, फलाने ऐसा कह रहे हैं आपसे, और आप उसके साथ खड़े होकर के ये कह रहे हो, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे, सही बोल रहे, हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बहन जी, दीदी बहुत सही कह रहे हो। और आपने घंटों उसके साथ बकबक करके अपना जो प्राप्त किया हुआ अभिषेक था वो मिट्टी में मिला के चले आए। बाजार से सब्जी तो जरूर लाया, पर बाजार जाकर के अपनी आत्मिक जिंदगी को गंवा के चले आए। पड़ोसी को बोलो, सावधान, सचेत रहना है, हर पल क्या रहना है? याकूब अध्याय 4 वचन 6 और 7 और 8 हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां देखो क्या कहता है प्रभु, बोलिए हालेलुया। याकूब अध्याय 4 वचन 6, 7, 8 को हम पढ़ेंगे हमारे साथ। इसको देखिए, वह तो और भी अनुग्रह देता है। आमीन, बोलिए हाथ उठाकर, वो और भी अनुग्रह देगा। यीशु और अनुग्रह देगा, केवल चंगाई नहीं, केवल बरकत नहीं, और अनुग्रह देगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। आमीन, बोलिए अभिमानियों का क्या करता है? वो अभिमानी लोगों पर क्या करेगा? घमंडी लोगों को क्या करता है परमेश्वर? दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। अगला वचन आइए, 7 में क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाथ उठाकर, किसके अधीन? पूरा दोनों हाथ, एक हाथ उठाइए, जैसा एक हाथ उठाइए दाहिना। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर है कहां? है कहां वो भाई? हाँ, कहां है परमेश्वर? कहां है प्रभु? लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाओ किसके? तो परमेश्वर है कहां? कहां है वो? कहां है वो? तो इसका मतलब वचन के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाना है?
वचन के अधीन हो जाओ, मतलब वचन की बातों को मान करके किसका सामना करना है? किसका सामना करना है? तब वो क्या लिखा है? तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, आपके घर से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वचन 8 आइए, और क्या लिखता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, कैसे आना है परमेश्वर के निकट? परमेश्वर है कहां भाई? है कहां वो? भाई वो कोई आदमी थोड़ी है हड्डी मांस वाला, और चलो जी हम आपके निकट आ गए जी। पर वो आखिर है कहां? वचन में क्या लिखा है इधर? परमेश्वर के निकट आओ। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर कहां है? कहां है वो? कहां है परमेश्वर? वचन में है कि नहीं? जो हमने हाथों में लिया इसी में क्यों, कौन है? वो लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या करना है? हाथ उठाओ, अपने हाथ क्या करना है? इस हाथ को मैला बनने नहीं दो। इस हाथ से परमेश्वर के भय में काम होना है। आमीन। अपने हाथ शुद्ध करो और अपने आप को पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो? वो आपके निकट रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु कहां है? परमेश्वर कहां है? वचन में। वचन में है कि नहीं? वो लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट। वो कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। बातों को समझ रहे हैं क्या? एक बार हाथों को उठा के बोलो, मैं शक्तिशाली बनूंगा वचन सुनकर, वचन समझकर मैं शक्तिशाली बनूंगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, इसमें से आप बहुत सारे भाई बहन ऐसे बैठे जो कि ऐसी पीड़ाएं आपको आती हैं कि आप उससे जय नहीं पाते और आप केवल रोते हो। आप जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन तो दिया, लेकिन आपने उसे समझा नहीं। बोलिए, वचन प्रार्थना के साथ प्रतिफल में होता है। फिर से हाथ उठा के, वचन प्रार्थना के साथ प्रतिफल में होता है। हमारे घर में वचन प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पवित्रताई के साथ हमारे घर में होगा, प्रतिफल के साथ। लेना चाहते हैं प्रतिफल? परमेश्वर से लाभ लेना चाहते हैं? ये वचन की जगह मालूम है? ये वचन कौन है? यीशु है। यीशु चाहता है कि तू मेरे अधीन होगा और तब शैतान का क्या करना है? क्या करना है? हाँ, बगैर हथियार लिए शैतान से लड़ने जाओगे, क्या हो जाओगे? हार जाओगे कि नहीं? बॉर्डर पर अगर आर्मी के पास अपना हथियार ना हो तो दुश्मन उन्हें मार देगा कि नहीं मार देगा? आपके पास हथियार है, वचन का हथियार है। हाथ उठा के बोलो, वचन का हथियार है कि नहीं? उसका इस्तेमाल करता है कि नहीं? शैतान चुपके से, जब आप प्रेयर में होते या प्रार्थना में जाने वाले होते या चर्च में आप आने वाले होते, तभी आपके लिए कोई नया काम लेके आ जाता है। और सुनो सुनो बेटा, बेटा अभी चर्च नहीं जाना है, अभी थोड़ा सा ये काम करके जाना है। उधर लेके गया आपको, आप उसी में बिजी हो गया। टाइम खत्म, टाइम खत्म। जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपना टाइम नहीं दिया, उसी बीच में किसको मौका मिला? आपने किसको मौका दिया? दिया कि नहीं दिया? बताओ, दिया कि नहीं दिया? इसलिए हमें आपको उसको पकड़ने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ वो हर आत्मिक नियम को पूरा करना है। अगर वचन आप ग्रहण कर रहे हो तो आप फास्टिंग के साथ जीना सीखो, उपवास करना सीखो जरूर। आप रोगी हो, फास्टिंग मत रहो। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, उपवास मत रहो, पर ईमानदारी से जियो।
अच्छे हो, रह सकते हो तो आप फास्टिंग के साथ चलो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन उपवास रहो, पवित्रताई के साथ जीने का अभ्यास करो, कम से कम बोलने का प्रयास करो। याकूब कहता है बोलने में धीर होना चाहिए, क्रोध में धीमा होना चाहिए, क्रोधी व्यक्ति के साथ समय नहीं गंवाना। जो क्रोध करने वाला है, झट क्रोध करने वाला है, बाइबल कहती है वो पाप करेगा। क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के वचन का निर्वाह नहीं कर सकता, टूट जाता है वचन। क्रोधी व्यक्ति के साथ टाइम नहीं व्यतीत करो, धीरजवंत बनो, प्रयास करो कि हमारी जीभ से कम शब्द निकले दिन भर में, ज्यादा शब्द जो निकले प्रभु की महिमा के लिए निकले। जहां आवश्यकता पड़े वहीं बोलो, व्यर्थ बातें मत करो। 4 लोग बैठकर गप गप करने की जरूरत नहीं है, बक बक करने की आवश्यकता नहीं। आपकी प्रेयर प्रभु नहीं सुनेगा, आपकी जीभ शक्तिहीन बन जाएगी। बेटा बीमार होने के बाद आप भागोगे, बेटी बीमार होने के बाद आप भागोगे। आपने शक्तिहीनता बना दी अपने ओंठों को, आपने बहुत बोला और आपने बहुत खो दिया। इसलिए कम बोलो, अधिक प्राप्त करो। सीखना है, कम बोलना है, ज्यादा मिलेगा। बातों को समझ रहे कि नहीं? आप सुबह उठकर जब प्रेयर करते हो, आप क्या समझते हो उससे क्या होता है? आप जब प्रतिदिन सुबह उठकर जब घुटना टेकते हो, परमेश्वर आपके आंखों को शुद्ध करता है, आपके ओंठों को शुद्ध करता है, आपके जीभ को शुद्ध करता है, आपके कैरेक्टर को शुद्ध करता है। और याद रखो, ये चीजें एक हथियार बन जाती हैं शैतान को मारने के लिए। ज्यादातर नौजवान भाई बेटा बेटी किस में फंसा? पाप में फंसा है कि नहीं फंसा? बताओ। ज्यादातर नौजवान जब जो जवान होने लगते हैं, नशे में शैतान खींचता है, बुराइयों में खींचता है, तमाम ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए, इस ऐसे कार्यों में शैतान आपको खींच लेता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई आत्मिक बल नहीं है। आत्मिक बल धारण करना, हाथ उठाना है, प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ, समय पे चर्च आना है, पवित्रताई के साथ जीना है, उपवास के साथ जीना है, वचन के अधीन रहना है, वचन के ऊपर नहीं, वचन के नीचे। तब वचन आपकी सुरक्षा करेगा, वचन आपको बरकत देगा। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ही अकेले आशीषित होना चाहते हैं? आपका पड़ोसी आशीषित होना चाहिए कि नहीं? आपका शहर का, गांव का व्यक्ति आशीषित होना चाहिए कि नहीं? नहीं, केवल आप ही को आशीषित होना है। आपके अंदर जो खमीर जा रहा है, जिस खमीर को आप ग्रहण कर रहे हो, वो खमीर शक्तिशाली है, वो वचन शक्तिशाली है। अगर वो सही जगह प्राप्त किया ना, आपका घर, आपका फैमिली, आपके बच्चों को बेस्ट बना के रख देगा। यीशु के नाम है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।